हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्टफोन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेक्चर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहां तक चलेगी। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है और यह एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली तक चलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देहरादून में नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है और उत्तराखंड को 100% विद्युत कर्षण वाला राज्य घोषित किया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी। तो 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी बताई गई है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। और दोस्तों, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और एक और सवाल बनता है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है, तो उनका नाम है सुरेखा यादव। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, जिसे होम्यो कौन कहा गया, तो 2023 का आयोजन कहां किया गया है, देहरादून में। 4 दिन का बाजरा महोत्सव देहरादून में आयोजित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा उत्तराखंड में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना है। अब हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। तो जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर साल 2000 से। यहां पर आप उत्तराखंड की लोकेशन देख सकते हैं। और यह राज्य यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था साल 2000 में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में है। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी परागकण पार्क खोला गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला मास गार्डन डेवलप किया गया है। तो ये बेसिक जानकारी है उत्तराखंड से रिलेटेड। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, शासन आपाल्यादारी पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने शासन आपाल्यादारी पहल की शुरुआत सतारा जिले से की है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो जो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है इसमें लाभार्थी को 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है और इसमें नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ दिया जाता है। मां की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है और इसमें गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जन स्पंदन योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है जनता की शिकायतों का निवारण करना। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान स्थापित करना। महिला निधि योजना राजस्थान में शुरू की गई है। उद्देश्य इसका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चिराग योजना हरियाणा में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है 1,80,000 वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को के जो बच्चे हैं उनको निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रदान करना। बात आई थी महाराष्ट्र की, तो राजधानी मुंबई है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। एलिफेंटा की गुफाएं याद रखिएगा महाराष्ट्र में है और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खोला गया है और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, गुजरात,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है या ई गवर्नड राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। तो केरल भारत का पहला राज्य बना है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यानी इसकी जो सारी सुविधाएं होंगी वो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर होंगी, सारी सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी, एक ही विंडो पर मिलेंगी। और इसके तहत 80 सरकारी विभागों से संबंधित 886 सेवाएं एक ही विंडो पर मिलने वाली है। और केरल में इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। तो ये कुछ हाल ही में घोषणाएं की गई हैं। केरल की बात आई है तो केरल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। और एमटी वासुदेवन नायर को अभी हाल ही में केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, 94%। और अट्टुकल पोंगल त्योहार जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जारी की गई है, इसमें सुपर कंप्यूटर ऐरावत का 75वां स्थान है। अब सवाल उठता है कि ये सुपर कंप्यूटर रखा कहां है? तो ये पुणे में स्थापित है और दुनिया के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर हैं उसमें ऐरावत का 75वां स्थान है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर ऐरावत बड़े डेटा के लिए इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अब ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है? तो नॉर्मल कंप्यूटर तो आपने देखा होगा। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही तेज होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही तेज होती है, इसलिए ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अब एक और सवाल है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाना है? तो ये 3 से 5 जून तक आयोजित किया जाना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करना और पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में अवेयर करना। तो इसमें 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी और इन सभी का उद्देश्य ये होगा कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। देखिए दोस्तों, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो यह जो फिल्म फेस्टिवल होगा अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, तो यह 3 जून से शुरू होगा और 5 जून तक चलेगा, यानी पर्यावरण दिवस तक ये चलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये थायराइड है क्या? तो थायराइड हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो कि हमारे गर्दन में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्रंथि है। तो तितली के आकार की होती है ये ग्रंथि और इससे 2 हार्मोन्स मुख्य रूप से निकलते हैं। पहला है T3 और दूसरा है T4। तो T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का मतलब है थायरोक्सिन। तो ये दोनों हार्मोन्स इससे निकलते हैं मुख्य रूप से और ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। क्योंकि दोस्तों जो थायराइड है इसकी समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, हमारी जीवन शैली भी बदल गई है, इसके कारण थायराइड की समस्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। अब आपको बताना है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 18 मई को मनाया गया है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कूंद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कूंद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा भारत के जैस्बिल एल्ड्रिन ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुरली श्रीशंकर ने सीजन की सर्वश्रेष्ठ
18.18 मीटर की छलांग लगाई है और यह मुरली श्रीशंकर की साल की तीसरी प्रतियोगिता है और तीसरा गोल्ड मेडल भी है। जैस्मिन एल्ड्रेन ने 7.85 मीटर की छलांग लगा करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह विरदी किस देश के शहर कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के एक शहर है कोवेंट्री, वहां के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? जसवंत सिंह विरदी। दोस्तों, लॉर्ड मेयर क्या होता है? तो लॉर्ड मेयर का मतलब उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से शहर का लॉर्ड मेयर होता है यूनाइटेड किंगडम में। तो कोवेंट्री शहर के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? जसवंत सिंह विरदी। और ये पहले सिख भी हैं जो इस प्रकार के पद पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो उन्होंने हिस्ट्री को भी क्रिएट किया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, जसवंत सिंह विरदी किस शहर में बने हैं? कोवेंट्री शहर में बने हैं। किस देश में? यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। तो आयरलैंड ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो शराब होगी उस पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगी होगी, यानी उस पर ये लिखा होगा कि कैंसर कैसे होता है शराब के कारण, और यकृत रोग कैसे होते हैं, लीवर के रोग कैसे होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शराब पीने के क्या जोखिम होंगे, इस प्रकार के लेबल लगे होंगे। तो आयरलैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टीफन डोनेली, उन्होंने अभी हाल ही में नियम पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो नियम है ये 3 साल के लिए प्रभावी होंगे। साउथ अफ्रीका ने भी कुछ इसी प्रकार के नियम बनाए थे 2017 में, लेकिन 2020 में उन्हें निरस्त कर दिया गया था। दोस्तों, आयरलैंड की बात आई है तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है और यह यूरोपीय देश है। आयरलैंड की संसद को ओईरेच टॉस कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस। प्रधानमंत्री कौन है? लियो वाराडकर। याद रखिएगा कि जो लियो वाराडकर हैं ये भारतीय मूल के हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं आयरलैंड का, ये आप देख सकते हैं आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने साल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है नेपाल ने। तो नेपाल में अभी संसद की संयुक्त बैठक हुई थी, उसी दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने यह घोषणा की है कि 2080 का जो दशक होगा उसको विजिट नेपाल दशक घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष घोषित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो छोटे छोटे से देश हैं जैसे नेपाल, भूटान और मालदीव और श्रीलंका, ये देश क्या करते हैं कि इनकी जो विदेशी मुद्रा है वो उनको पर्यटन के माध्यम से ही मिलती है, तो ये लोग अपने पर्यटन को बढ़ाते हैं। श्रीलंका की हालात अभी सुने होंगे आपने कि श्रीलंका के हालात बहुत बुरे हो गए थे, वहां पर क्राइसिस आ गया था, आर्थिक आपातकाल लगाया गया था। तो वहां पर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि कोविड के कारण जो पर्यटन है वो प्रभावित हुआ, वहां पर पर्यटक नहीं पहुंचे, विदेशी मुद्रा भंडार वहां का समाप्त हो गया। तो ये छोटे छोटे से देश अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इसी वजह से नेपाल ने भी यह कदम उठाया है। नेपाल के राष्ट्रपति याद रखिएगा रामचंद्र पौडेल हैं, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं शुभमन गिल। आईपीएल में वो अभी किस टीम से खेल रहे हैं? तो वो गुजरात टाइटंस से खेल रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है? तो अभी ये फैसला लिया गया है MiG-21 के लिए। देखिए, अभी कुछ समय पहले 8 मई को MiG-21 का जो विमान था वो राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो अभी भारतीय वायुसेना ने यह कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कारण पता नहीं किए जाते हैं, तब तक इनकी उड़ान नहीं भरी जाएगी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है और ये किस देश के हैं? बुल्गारिया के हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? नामदेव सिरगांवकर। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। किस मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है?
शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। भारत ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि साल के अंत तक राज्य से आफ्स्पा कानून हट जाएगा? तो ये असम राज्य ने घोषणा की है। गनेमत सैखों ने ISSF विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। भारत ने प्रवासन गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? उस पर हस्ताक्षर किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? CSK। और 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान और मुख्यालय को डिस्कस करेंगे। तो यह इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है कल के करंट अफेयर्स में हमने रिवाइज किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी के कमेंट को पिक किया है क्योंकि आप बहुत ही शिद्दत के साथ कमेंट करते हैं और हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे प्रज्वल, ये बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि हम डेली क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब ये क्लास लेते हैं तो लोगों को शेयर भी करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार का डेडिकेशन आप बनाए रखिएगा, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरा नाम है रोशनी सोलंकी। इन्होंने जवाब दिया है कल जो क्वेश्चन पूछा था। लक्ष्मण कुमार, ये भी दोस्तों इन्होंने जवाब दिया है कल के क्वेश्चन का। और विपाशा दास, ये कंटिन्यू क्लास लेती हैं और जवाब भी देती हैं। तो इसी प्रकार का कार्य आप भी करिएगा, कंटिन्यू क्लास लीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर दीजिएगा। विक्की यादव और PK सर और इसके अलावा मंजू पाल, इन सभी ने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप भी कंटिन्यू बने रहिएगा, आप भी कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहीं पर आपको PDF भी मिलेगी और टेस्ट भी होते हैं तो वो टेस्ट भी मिल जाएंगे। और जो भी अन्य PDF हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप हमें ज्वाइन जरूर करिएगा स्टडी कर ऑफिशियल पर। इसके अलावा हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, वहां पर भी आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।